समय की बात है, पहाड़ों के बीच स्थित एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। गांव का नाम तो शांतिपुर था, लेकिन वहाँ की शांति में कुछ अजीब सा सन्नाटा था। गांव के लोग हमेशा चिंतित रहते थे और सूरज ढलने के बाद अपने घरों में दुबक जाते थे। वजह थी गांव के बीचों बीच खड़ा एक पुराना डरावना पेड़। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस पेड़ के पास जाना मना था, क्योंकि वहां रात के समय एक भूतिया चमत्कार होता था। गांव में पीढ़ियों से यह बात कही जाती थी कि रात के समय उस पेड़ के पास अजीब सी रोशनी दिखती है और वहां से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटता। एक दिन गांव में एक नए परिवार का आगमन हुआ। परिवार के मुखिया का नाम था अर्जुन और वो अपने परिवार के साथ शहर से आया था। अर्जुन ने गांव के लोगों की इन कहानियों को महज अंधविश्वास समझा और उसने ठान लिया कि वो उस पेड़ के रहस्य का पता लगाएगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन ने साहस जुटाया और उस पेड़ के पास गया। जैसे ही वह पेड़ के करीब पहुंचा, अचानक से चारों ओर घना कोहरा छा गया। अर्जुन को लगा जैसे कोई उसके आसपास मंडरा रहा है। तभी उसने देखा कि पेड़ के तने पर कुछ चमकने लगा। वो नजदीक गया तो उसने देखा कि पेड़ की छाल पर कुछ अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। वो उन निशानों को गौर से देखने लगा और तभी एक तेज हवा का झोंका आया और पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं। अर्जुन ने डरते हुए कदम पीछे हटाने शुरू किए, लेकिन अचानक पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकलने लगी और उन्होंने अर्जुन के पैरों को जकड़ लिया। अर्जुन चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज दब गई। तभी पेड़ के पास एक पुराना टूटता हुआ दरवाजा प्रकट हुआ जो नीचे की ओर जाता था। अर्जुन ने जैसे तैसे खुद को मुक्त किया और उस दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खुलते ही वो एक गुफा में पहुंचा, जहां दीवारों पर पुरानी चित्रकारी थी। उसने देखा कि चित्रों में गांव के लोग थे जो किसी अनुष्ठान में भाग ले रहे थे। अर्जुन को समझ आया कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं था, बल्कि यह उस प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा था जिसमें गांव के लोग वर्षों पहले शामिल थे। इस अनुष्ठान के दौरान कुछ गलत हुआ था, जिससे ये पेड़ शापित हो गया था। अर्जुन ने गांव लौटकर सभी को ये बात बताई। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर उस शाप को तोड़ने का उपाय ढूंढा और सभी गांव वालों ने मिलकर अनुष्ठान को दोबारा से पूरा किया। धीरे धीरे पेड़ की जड़ें वापस जमीन में चली गईं और वह भूतिया चमत्कार भी समाप्त हो गया। उस दिन के बाद से गांव की शांति वापस आ गई और अर्जुन ने गांव के लोगों के साथ मिलकर वहां की खोई हुई खुशियां फिर से लौटा दी। शांतिपुर गांव अब सचमुच शांतिपूर्ण हो गया था और वह डरावना पेड़ केवल एक पुरानी कहानी बनकर रह गया। अर्जुन और गांव वालों ने शापित पेड़ के अनुष्ठान को पूरा कर दिया था, लेकिन उस रात के बाद भी गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। पेड़ की शाखाओं का हिलना बंद हो गया था, लेकिन उसके आसपास की जमीन से रात को अजीब आवाजें आने लगीं। कुछ लोग कहने लगे कि उन्होंने रात के समय पेड़ के पास सफेद साए देखे हैं जो धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ते हैं। एक दिन अर्जुन के बेटे आदित्य ने देखा कि उनके घर के पास की दीवार पर अजीब सी लकीरें बनी हैं। वो दौड़कर अर्जुन के पास गया और बताया, लेकिन जब अर्जुन वहां पहुंचा तो वह लकीरें गायब हो चुकी थीं। अर्जुन को शक हुआ कि शायद ये सब सिर्फ एक संयोग नहीं है। अगले कुछ दिनों में गांव के कई घरों में ऐसी ही रहस्यमयी लकीरें दिखाई देने लगीं। अर्जुन और गांव के कुछ साहसी लोग एक बार फिर उस पेड़ के पास गए, लेकिन इस बार कुछ अलग देखने को मिला। पेड़ की छाल से एक रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी जो आसमान में जाकर फैल जाती थी। उस रोशनी के संपर्क में आते ही आसपास की जमीन में कंपन होने लगा। अर्जुन ने महसूस किया कि ये घटनाएं अनुष्ठान के बाद ही शुरू हुई हैं। अर्जुन ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी से इस बारे में बात की। दादाजी ने कहा कि यह सब उस पुराने अनुष्ठान के अधूरे रह जाने का परिणाम है। उन्होंने बताया कि अनुष्ठान का एक और हिस्सा था जिसे पूरा किए बिना शाप पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा। दादाजी ने अर्जुन को एक प्राचीन पांडुलिपि दी जिसमें उस अनुष्ठान का पूरा विवरण था। इसमें लिखा था कि पेड़ के नीचे एक प्राचीन किला दबा हुआ है जहां गांव के पुरखे एक अमूल्य खजाने की रक्षा कर रहे थे। वो खजाना किसी को दिखाई न दे, इसलिए उसे शापित पेड़ की जड़ों के नीचे छिपा दिया गया था। इस खजाने